नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम एक बार फिर से आपका करंट अफेयर्स के इस शानदार सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 मई और आज की इस वीडियो में हम आज के डेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है उसको हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। जल्दी से मतलब ये नहीं कि तुरंत निकाल देंगे, मतलब कि एकदम आराम से एक उचित टाइम में डिस्कस करेंगे ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना व्यतीत हो और आपके सारे प्रश्न ईजिली कवर हो जाए। उसके साथ साथ दोस्तों, हम लोग आपको जैसा पता है कि हम लोग एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को भी देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप में से यदि कोई हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चूँकि स्टूडेंट पावर और स्टूडेंट सर्कल से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, कोई सर्कल नहीं है। तो आप लोग इसे जितना फैलाओगे आपका भी हेल्प में होगा और मेरा भी हेल्प होगा। आपका हेल्प होगा कि आपको जल्दी जल्दी नए नए वीडियोज़ मिलेंगे और मेरा हेल्प होगा क्या कि मेरा जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता जाएगा। ओके, तो आइए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। जैसा कि आपको हर एक दिन की भांति आज भी मैं आज का एजेंडा बताऊंगा कि आज के करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल न्यूज़ मिलेंगे, नेशनल न्यूज़ भी मिलेंगे, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी न्यूज़ होगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी होगा, ऑबिचुरी भी होगा। अब ये नहीं कि ये सारे हैं तो ये सारे ही रहेंगे, और जितने भी अत्यंत टॉपिक्स हैं उस पर भी न्यूज़ रहेंगे, उस पर भी प्रश्न रहेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आइए चलते हैं अपने सुर्खियों की ओर। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरुआत करते हैं हम लोगों को। जैसा कि यदि आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर आप लोग हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ का सुर्खियाँ देखते हैं। तो सुर्खियाँ को पढ़ते हैं। चलिए अपने पहले न्यूज़ को देखते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध चाइना के कृषि वैज्ञानिक युएन लॉन्गपिंग का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनके बारे में हम आराम से डिटेल से अंदर जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरा न्यूज़ है कि केन्या में देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस मार्था कुम को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये मार्था कुम जी हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे और अन्य एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न होंगे जो कि और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगला है, नासा एजेंसी के द्वारा एक नई अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है जो जलवायु परिवर्तन, जंगल की आग और तूफान को कम करने में मदद करेगी। इसके बारे में भी जो बातें होगी हम लोग जानेंगे। अब नेशनल न्यूज़ की ओर आइए। नेशनल न्यूज़ में पहला न्यूज़ अपॉइंटमेंट का आपके सामने दिख रहा होगा कि सुबोध कुमार जायसवाल को 2 साल के लिए सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सुबोध कुमार जायसवाल जी थे। अगला है कि मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर महान ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। तो इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बलबीर सिंह सीनियर को तो कौन नहीं जानता होगा, और डिटेल से बहुत सारी बातों को जानेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगला है कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से साजी एनएम को सम्मानित किया गया है। ये साजी एनएम जी है, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे अंदर। ओके, अगला है कि भारत सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या स्कीम है। और एक पुस्तक जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे हो सकती है, नेहरू, तिब्बत और चाइना। इसके लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन है। और आपके लिए जो भी इस साल इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को हमारे सुर्खियाँ वाले सेक्शन काफ़ी पसंद आते होंगे। अब आइए, अब शुरू करते हैं हम लोग बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए। आप लोग पक गए होंगे तो जल्दी से फ्रेश हो जाइए, जल्दी से उठ जाइए। एक नई सुबह है, नई शुरुआत कीजिए। और आइए, आज तारीख 27 मई के करंट अफेयर्स को हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अपॉइंटमेंट वाला पहला प्रश्न है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ देर पहले कि सीबीआई के निदेशक के रूप में किसी को नियुक्त किया गया है 2 सालों के लिए। तो किन्हें? प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है। प्रश्न बाइलिंगुअल रखा गया है ताकि जो भाई एवं बहन इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और बाकी हिंदी वालों के लिए तो हिंदी धन धनाधन है ही। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न को मैं पढ़ लेता हूँ कायदे से। निम्नलिखित में से किसे 2 साल के लिए सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as CBI डायरेक्टर फॉर 2 years? CBI का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो सुबोध कुमार जायसवाल, किन्हें? सुबोध कुमार जायसवाल जी को 2 साल के लिए CBI डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब आइए एक्स्ट्रा मसाला में चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि हाल फिलहाल के ही हैं। तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। एक्स्ट्रा मसाला के आपको लगते होंगे कि बहुत सारे प्रश्न रिपीटेटिव हैं, लेकिन वो रिपीटेटिव आपके लिए है कि आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो आपको एक्स्ट्रा मसाला के माध्यम से जल्दी से कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये नरेंद्र बत्रा जी चुने गए हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन नियुक्त हुए हैं? रमेश पवार। और यदि आपसे पूछ दे कि ये जो आगे आने वाला इंडिया मेंस टीम का जो दौरा है, शायद श्रीलंका से दौरा है, तो उस समय भारत का हेड कोच कौन होंगे? तो ये हमारे द्रविड़ साहब होंगे, राहुल द्रविड़। ओके, अगला है कि हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? तो अजंता नियोग। इसके बारे में तो आपको बता ही गया था किस राज्य की बनी है। आपसे यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है, तो ये असम की बनी है। ओके, अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये श्रीनंदन सुंदरम को। ओके, और हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुशील चंद्रा। ओके, तो ये सारे प्रश्न अपॉइंटमेंट से थे, ये प्रश्न भी अपॉइंटमेंट से था, इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आपको ये जो एक्स्ट्रा मसाला वाला सेगमेंट है ये भी काफ़ी पसंद आता होगा। आप लोग बस आप पर अपने आप पर एक कृपा कीजिएगा, क्या कि जो प्रश्न आपको नए लगते हो उन्हें प्लीज़ अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्या सर्च मारना है, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग अचीवर्स वेब जो चैनल नेम है वो सर्च कीजिएगा। आपको जो ग्रुप और जो चैनल मिलेगा दोनों को ज्वाइन कीजिए। ओके, पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड हो जाते हैं। यदि आपको किसी कारण बस वहाँ पीडीएफ नहीं मिल पाया तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे वेबसाइट, जो हमारा वेबसाइट है achievers.web.in, उधर आप लोग एक बार विजिट करके आइए। काफ़ी शानदार पॉइंट्स दिए हुए हैं, एकदम पूरे आपके सारे नोट्स दिए हुए हैं हर एक विषय के। ओके, तो आपको उधर भी इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के भी आपको नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी बातें हो गई इस प्रश्न से। दोस्तों, आपको पीछे से जनरेटर चलने की भी आवाज़ सुनाई दी रही होगी। दोस्तों प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, काफ़ी मुश्किल से आपके लिए समय निकाल पा रहा हूँ क्योंकि अभी शादी ब्याह का मौसम है, घर में ही शादी है। ओके, और उम्मीद करता हूँ ये अंतिम ही लगन है, इसके बाद मुझे ज़्यादा शादी अटेंड करने नहीं है, तो इसलिए आज भर कोऑपरेट कीजिए। ओके, यदि आपको मिलता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको वो साउंड आना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर महान ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे ही, दुर्भाग्यवश पिछले साल इनका निधन हो गया। ओके, तो इनके सम्मान के लिए मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। ओके, अच्छा, बलबीर सिंह सीनियर जो इतने महान क्यों हैं? आपको तो ये क्वेश्चन से पता चल ही गया होगा कि ये हॉकी प्लेयर थे। ओके, ये इतना महान इसलिए हुए क्योंकि ये तीन बार ओलंपिक विनर है। ओके, 3 बार ओलंपिक पदक के विजेता हैं। कौन? बलबीर सिंह सीनियर। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। और अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले बलबीर सिंह जूनियर का भी निधन हो गया। ओके, तो दोनों को ध्यान रखना है, दोनों हॉकी से रिलेटेड थे। ओके, और बलबीर सिंह जूनियर सेना में भी काम किए थे कुछ दिन। ओके दोस्तों, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर हम लोग चल लेते हैं। एक्स्ट्रा मसाला के क्या प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो चेंज हुआ है उसके बारे में दिया गया है, देखते हैं क्या क्या है। पहला नाम, बोगीबिल पुल का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? तो बोगीबिल पुल का नाम बदलकर अटल सेतु कर दिया गया है। बोगीबिल पुल कहाँ है? असम में है। बोगीबिल पुल की लंबाई कितनी है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। ओके, इसका एक फैक्ट तो आपको पता ही होगा, बोगीबिल ऐसा पुल है जिसमें पूरे देश का, हमारे भारत देश का सबसे लंबा रेल कम सड़क है, मतलब कि दोनों लाइन, इस पर रेल भी है और ऊपर में सड़क लाइन भी है। ठीक है, तो ये हमारा बोगीबिल है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है। ओके, अयोध्या हवाई अड्डा का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, अगला है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यदि एक अटल टनल है, उसका पहले जो टनल था, जो अभी भारत का सबसे बड़ा टनल है, वो अटल टनल,
उसका नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, लेह वाला जो टनल था आपको याद हो तो ये सारे नामकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो हो गई बलबीर सिंह सीनियर की बात, जो कि उनके नाम पर एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केन्या देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस मार्था कोम। किन्हें? जस्टिस मार्था कोम को केन्या देश ने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। क्योंकि केन्या से मुझे एक और देश का नाम याद आ गया, कांगो, और वह इस समय इसलिए न्यूज में है क्योंकि वहाँ हाल फिलहाल में एक ज्वालामुखी फटा है। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कांगो में अभी हाल फिलहाल में एक ज्वालामुखी फटा है, इसलिए यह भी पॉपुलर है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और बाकी हम लोग केन्या की बात कर रहे थे कि इसमें पहली बार कोई महिला चीफ जस्टिस बनी है और उनका नाम क्या है? जस्टिस मार्था कोम है। क्या नाम है दोस्तों? जस्टिस मार्था कोम। आपको ऑप्शंस में एक जस्टिस का नाम दिख रहा होगा, जस्टिस हिमा कोहली। इनके बारे में मैं कई बार बताया हूँ, आज भी बताता हूँ कि तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस है। ओके, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस है। अभी वर्तमान में जितने भी हाई कोर्ट हैं, कितने हैं आपको पता होगा? 25। तो उसमें एक ये जस्टिस हिमा कोहली ही महिला चीफ जस्टिस है और एक में और कोई है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले कुछ दिन पहले ही ये नियुक्त हुई है, उसके पहले सिर्फ जस्टिस हिमा कोहली पूरे 25 न्यायालय में, उच्च न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश थी। ओके, एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आप लोगों को। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलता हूँ। एक्स्ट्रा मसाला में क्या क्या प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं? ये प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अनेकों बार पूछे गए हैं दोस्तों और आगे भी अनेकों बार पूछे जाएंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हीरालाल जे कानिया। ओके, अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा था? तो ये YV चंद्रचूड़ थे। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की बात करेगा तो फातिमा बीबी, और उच्च न्यायालय की बात करेगा तो लीला सेठ। ओके, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, एक ये 143 आर्टिकल, इसके बारे में भी कई बार आप लोगों को बताया हूँ कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति भी ज़रूरत पड़ने पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। ये 143 आर्टिकल में लिखा हुआ है और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति भी सलाह देने या लेने के लिए बाध्य नहीं है और उच्चतम न्यायालय भी सलाह देने या लेने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, ध्यान रखना ये सारी बातें। एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है तो सोच रहा हूँ चलो आप लोगों से पूछ ही देता हूँ कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल, आप लोगों को ध्यान हो आपातकाल कब लगा था? 1975 के टाइम में। तो जब आपातकाल लगा था हमारे देश में, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। जिस समय हमारे देश में आपातकाल लगा था उस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट करके जवाब दीजिए। ओके, और ये आज का दूसरा प्रश्न है। अब आपके सामने गर्मा गर्म सुबह की चाय की तरह एक गर्मा गर्म प्रश्न हाजिर है कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साजी NM केरल के रहने वाले हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है पालतू प्रजातियों के संरक्षण में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021। ओके, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ये सारे ऑप्शन बस आपको भ्रमित करने के लिए दिए हुए हैं। सही प्रश्न का उत्तर क्या है? साजी NM। ओके, जो कि केरल के रहने वाले हैं। जैव विविधता पुरस्कार चूँकि जैव विविधता दिवस के दिन दिया गया था, उसके एक दिन बाद दिया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। और जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 22 मई को। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, मैंने कई बार 3-22 पर जोड़ दिया है। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च जल दिवस, ये जो 22 मार्च हमारा है जल दिवस, 22 अप्रैल की बात कर लें पृथ्वी दिवस, और 22 मई आपको जैव विविधता दिवस। और ये तीनों 22 जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेंड्स अब आपको क्या करना है, सब के थोड़े थोड़े ध्यान रखने हैं कि क्या थीम है। ओके, क्योंकि अब थीम भी पूछा जाने लगा है, क्योंकि अब ये सारे प्रश्न इतने बार पूछे गए हैं कि अब पुराना हो गया है, तो कुछ तो नए प्रश्न आने चाहिए। तो क्या थोड़ा सा चेंज किया, अब सर रहे कि थीम पूछने जा रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं, जो ज़्यादा पॉपुलर डेट है उसके ही थीम पूछेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा कि भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में साजी NM ने जीता है। ओके,
अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। कुछ पुरस्कारों के बारे में या कुछ प्रमुखों के बारे में होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में, तो रेखा शर्मा है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष कौन है, मैरी कॉम है। मैरी कॉम की एक पुस्तक थी अनब्रेकेबल। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, प्रथम स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महिला निदेशक इंदिरा नूई, नासा के कार्यवाहक प्रमुख भव्या लाल और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष प्रीति सिंह। और यदि आपसे पूछ दे कि इंटरनेशनल कमेटी की मेंबर बनने वाली पहली भारतीय कौन है, तो वो नीता अंबानी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महिला में वो नीता अंबानी थी। ओके दोस्तों, अभी तक आप लोग जनरेटर की आवाज़ से परेशान होंगे, अब आपके लिए थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी शुरू हो गया है। ओके, खैर छोड़िए इन सब बातों को, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से कितने देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ओके, ध्यान रखिएगा, किसने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। और वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, आपको पता होना चाहिए, स्मृति ईरानी जी हैं। ओके, आपको ध्यान है। खैर छोड़िए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 9। मतलब कि भारत सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। वन स्टॉप सेंटर्स का मतलब क्या, यदि कोई देश में अभी जैसे टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो आप लोगों को पता है एकदम सिचुएशन बहुत ही बदतर है, तो कोई देश मान लीजिए कि वहाँ बहुत सारे नागरिक फंसे हुए हैं या फिर कोई ज़रूरत हुआ तो वहाँ पर आदमी स्टे कर सकता है। ओके, वन स्टॉप सेंटर यही होता है, खासकर महिला और बाल बच्चे ये सब। ओके, जितने भी बाल मतलब चिल्ड्रंस हैं एंड जितने भी वुमेंस हैं उसके लिए खासकर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। ओके, अब आइए चलते हैं एक्स्ट्रा मसाला की ओर। एक्स्ट्रा मसाला में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ योजना के बारे में, देखते हैं क्या क्या योजना के बारे में है। कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है। ग्राम उजाला योजना को मैंने कम से कम 50 बार के आसपास डिस्कस किया हूँगा। ग्राम उजाला योजना क्या है, ये कहाँ से शुरू किया गया, तो बिहार के आरा ज़िले से। ये योजना क्या है, इसमें आप 10 रुपया दीजिए, एक पीला वाला बल्ब दीजिए। ओके, पीला वाला बल्ब जो आप जलाते थे पहले, ठीक है, तो इसके बदले आपको 3 LED दिया जाएगा एक फैमिली पर। ओके, ये हमारा ग्राम योजना था। अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लॉन्च किया गया था, तो ये 7 सितंबर 2005। ओके, PM बानी योजना का संबंध किससे है, तो ये फ्री वाईफाई कनेक्शन से है। ठीक है, कि लोगों को फ्री वाईफाई कनेक्शन दिया जाए। PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को मैक्सिमम कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा, 10,000। इसमें इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों को कि PM स्वनिधि योजना का संबंध किससे है, तो स्वनिधि, यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्व जो होता है ना, तो स्ट्रीट वेंडर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो फुल फॉर्म इस तरह से रखा जाता है, नाम उसी प्रकार का रखा जाता है। ओके, अगला है कि हाल में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आपातकालीन ऋण योजना शुरू किया गया है, तो ये हरियाणा के द्वारा। और अभी आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले हरियाणा के द्वारा संजीवनी योजना की शुरुआत की गई थी। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक हमारा प्रश्न है किससे, निधन से संबंधित। ओके, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक बात और अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले, यदि आप लोग को इसका क्यूज़ देना है तो मैंने तो आपको पहले ही टेलीग्राम के बारे में बता रखा है कि टेलीग्राम पर जाइए, अचीवर्स वेब सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। 12 बजे प्रत्येक दिन 12 बजे करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक का क्यूज होता है। ओके, आप लोग अटेंड कीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग देख लेते हैं। क्या हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग, किनका, युआन लोंगपिंग का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे, तो ये चाइना के थे। कहाँ के, चाइना के थे। और चाइना के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, चाइना को वर्तमान में देश का छोटा बच्चा भी जानता है। क्यों, क्योंकि चाइना के वुहान के लैब से आप लोगों को पता होगा जैसा कि कोरोना वायरस निकला था। ओके, और उस कोरोना वायरस के कारण आज बहुत सारे लोग काल ग्रसित हो गए। ओके, खैर छोड़िए, आपको ध्यान रखना है युआन लोंगपिंग के बारे में। ये बहुत ही प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, अपनी अच्छे एज जी चुके थे, 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ओके, बस एक बार ध्यान रखिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं कुछ निधन से संबंधित एक्स्ट्रा मसाला। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, चलिए आगे मैं बताऊंगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, तो श्री कुमार बनर्जी। प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है, वह किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, तो किसके, परमाणु ऊर्जा आयोग के। ओके, अगला है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम ओम प्रकाश भारद्वाज था।
ओके, पॉल मुनी का संबंध किससे था? फिल्म जगत से, इनका भी निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे। सुंदरलाल बहुगुणा को तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं? अरे चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं ना? तो जी हाँ, चिपको आंदोलन ही आपको सुंदरलाल बहुगुणा का याद दिलाएगा। ओके, पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किए इन्होंने। ओके, चिपको आंदोलन तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, अगला है कि IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल का निधन हो गया है। उन्हें भारत के किस सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया था? तो ये पद्मश्री विजेता थे। कौन? KK अग्रवाल। और इनके बारे में भी मैं बता ही चुका हूँ, आपको अनेकों बार बताया हूँ। ओके, काफ़ी हम्बल व्यक्तित्व था इनका। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि एक बुक है। अगला प्रश्न है कि आने वाली पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चाइना के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इस पुस्तक के राइटर कौन है? AS भसीन, मतलब कि अवतार सिंह भसीन। ओके, इस पुस्तक के बारे में क्या है, ये पुस्तक अभी आई नहीं है, आएगी तब पढ़कर आपको बताऊंगा। ओके, फिलहाल एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। ओके, एक्स्ट्रा मसाला का पहला प्रश्न, पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है? तो मेघन मार्कले। मेघन मार्कले शाही परिवार से हैं, इंग्लैंड के, आपको इनके बारे में पता ही होगा। आने वाली किताब लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। एक और पुस्तक जंगलनामा, इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष। विलीव के लेखक कौन है? ये लॉन्च हो चुका है पुस्तक, सुरेश रैना की पुस्तक थी। ठीक है, और किताब धर्मा, एक पुस्तक हाल फिलहाल में आई है धर्मा, इसके लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। जितना भी आपको दिखेगा धर्म से रिलेटेड हुए, ठीक है, जैसे मान लीजिए सीता, द वॉरियर ऑफ मिथिला, इस तरह के जितने भी आपको पुस्तक मिलेंगे, यदि आपको पता नहीं हो तो आप लोग अमीश त्रिपाठी की ओर जा सकते हैं। ओके, 90% केस में आपका उत्तर सही ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बारे में तो और कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ। अब अगला फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्या प्रश्न था कि पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चाइना के लेखक कौन है? तो अवतार सिंह भसीन। ठीक है, चलिए अब ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा एक नई अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है, जो जलवायु परिवर्तन, जंगल की आग और तूफान को कम करने में मदद करेगी? प्रश्न ही बता रहा है कि ये जो अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी है, इसका काम क्या होगा? ये जलवायु परिवर्तन को मॉनिटर करेगा, जो जंगल की आग लगती रहती है उसको मॉनिटर करेगा, और तूफान को कम करने में मदद करेगा। और तूफान से मुझे याद आया, यास का असर आपके पास भी पहुंचा होगा यदि आप लोग बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के निवासी हैं तो। ठीक है, तो अभी चक्रवात यास आया हुआ है, इसका असर तो आपको दिख ही रहा होगा। हाँ, यदि साइक्लोन के बारे में आपको डिटेल से जानना है कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, वीडियो का लिंक नीचे आपको दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं यास का फॉर्मेशन कैसे हुआ। और बहुत सारे देश में यदि कहीं और चक्रवात आता है तो क्या उसको चक्रवात ही बोला जाता है? तो ये सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में दी गई है, आपको अच्छा लगेगा देखकर, आप लोग जाइए उसको भी देख लीजिए। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नासा। ठीक है, नासा के द्वारा एक अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है। ठीक है, जो कि जलवायु परिवर्तन, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये और ये को कम करने में मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। जजेरो क्रेटर, कौन सा? जजेरो क्रेटर, जिसकी तस्वीरें हाल ही में खींची गई है, किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगल। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो शुक्र ग्रह से। ठीक है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? तो ये मंगल का किया गया है। हाल ही में नासा ने किस एरोस्पेस स्टार्टअप के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन शुरू करने के लिए साझेदारी की है? नासा अब निजी की ओर सपोर्ट ले रहा है, कौन है? एक्सियोम। ठीक है, और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है? नासा। अरे दोस्तों, वैसे तो बहुत जगह पानी की पुष्टि हो चुकी है कि हाँ भाई इस ग्रह पर पानी है, अब कोई आदमी जाकर वहाँ चेक करेगा तब ना। अब देखिए, जल्दी हम लोग अन्य ग्रहों पर पहुँचेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ भाई रियली में पानी है या फिर ये सब ढकोसला है। लेकिन चूंकि इतने सारे अंतरिक्ष लगे हुए तो ये सब ढकोसला हो ही नहीं सकता, ज़रूर पानी का अंश होगा। अब चलिए क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर हम लोग चलते हैं। इस प्रश्न जो आपसे कल पूछा गया था और आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्न था कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की 2021 की सूची में कौन सी पर है? तो ये कौन सी पर है दोस्तों? कॉनर मैकग्रेगर। ओके, ध्यान रखिएगा, नाम है कॉनर मैकग्रेगर। ठीक है, तो इन सारे लोगों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से उत्तर दिया। आप लोगों से निवेदन है, जो बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी उत्तर अवश्य दें, आपका ही फायदा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज फिर से कमेंट करके देना है और यह आपका आज का तीसरा प्रश्न हो जाएगा। ओके, इसका मतलब कि आपको 3 प्रश्न का उत्तर कमेंट करके देना है। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं? प्रश्न का उत्तर आपको नीचे दिए गए चारों ऑप्शन से चुनकर देना है।
तो जल्दी से शुरू हो जाइए। आपको जैसे भी जहाँ से भी ढूंढ कर देना है जल्दी से दीजिए। ओके, आपका उत्तर का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियोज़, आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आती होगी। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लीजिएगा। अभी भी बाहर जाना है तो मास्क लगा कर जाना है। ओके, जय हिंद। शिवम साइनिंग ऑफ। बाय।